दोस्तों, शयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी को अक्सर हिंदुओं द्वारा सभी एकादशियों में सबसे पवित्र माना जाता है। विशेष रूप से वैष्णव हिंदू जो भगवान विष्णु को सर्वोच्च भगवान मानते हैं, यह एकादशी आषाढ़ महीने में चंद्रमा के शुक्ल पक्ष चरण में एकादशी तिथि को आती है। इसी कारण से शयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल शयनी एकादशी 29 जून गुरुवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 29 जून सुबह 3:19 बजे से होगा। एकादशी तिथि का समापन 30 जून सुबह 2:42 पर होगा। एकादशी तिथि के पारण का समय 30 जून सुबह 8:21 से लेकर सुबह 8:29 तक है। भक्तों, आषाढ़ी एकादशी पर हिंदू भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सर्वोच्च भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपवास भी रखते हैं। आइए सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। आषाढ़ी एकादशी के संदर्भ में राजा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण की निम्नलिखित बातचीत पद्म पुराण में दर्ज है। जब राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाने वाली एकादशी के बारे में पूछा तो भगवान कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। मुझे इसका महत्व समझाने की अनुमति दें। यह विशेष एकादशी अत्यधिक पुण्यदायी है। अपने भक्तों को स्वर्ग एवं मोक्ष तक पहुंचने का आशीर्वाद प्रदान करती है। यह सभी पापों को दूर करने वाली और सबसे शुभ व्रत माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी के दिन जो मनुष्य कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तथा एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वे तीनों लोकों तथा तीनों सनातन देवताओं का सम्मान करते हैं। हरि शयनी एकादशी के दौरान मेरा एक रूप राजा बलि के निवास पर रहता है। इसके विपरीत दूसरा स्वरूप कार्तिक मास की आगामी एकादशी तक क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करता है। अतः मनुष्य को आषाढ़ शुक्ल एकादशी के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक यत्न पूर्वक धर्म का आचरण करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः इस एकादशी का व्रत करना आवश्यक है। एकादशी की रात को जागकर हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस कृत्य से अर्जित पुण्य अतुलनीय है, यहाँ तक कि चतुर्मुखी ब्रह्मा की समझ से भी परे है। राजन, इस संसार में मेरे प्रिय लोग वे हैं जो सभी पापों का नाश करने वाली, आनंद और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। जो लोग वर्षा ऋतु के 4 महीने दीपदान करते हैं, पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं और उपवास करते हैं, वे मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं। चूँकि भगवान विष्णु चौमास के दौरान सोते हैं, इसलिए मनुष्यों के लिए जमीन पर सोना उपयुक्त है। श्रावण मास में साग खाने से परहेज करना चाहिए। भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में मसूर की दाल। वैकल्पिक रूप से इन 4 महीनों के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करने से उच्चतम स्थिति की प्राप्ति होती है। राजन, एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस अभ्यास का लगातार पालन करना और इसे हमेशा याद रखना अनिवार्य है। केवल शयनी और बोधनी के बीच आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशियां ही गृहस्थों के लिए उपवास करने के लिए उपयुक्त हैं। अन्य महीनों में कृष्ण पक्ष की एकादशियां गृहस्थों के लिए अनुशासित नहीं हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। भक्तों, देवशयनी एकादशी की एक और कथा है। एक बार ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को एकादशी व्रत का महत्व समझाया। सतयुग में मानधाता नाम के एक शक्तिशाली सम्राट चक्रवर्ती के रूप में शासन करते थे। उस दौरान 3 साल के सूखे के कारण भूमि पर भयंकर अकाल पड़ा। इससे अराजकता फैल गई और यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा और व्रत जैसी
धार्मिक प्रथाओं में गिरावट आई। अपने लोगों की पीड़ा से द्रवित होकर मानधाता ने जंगल में सांत्वना खोजने का फैसला किया। वहां चिंतन करते हुए वे ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मानधाता ने आदरपूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और उनका हालचाल पूछा। जंगल में राजा की उपस्थिति के बारे में जानने को उत्सुक ऋषि ने उनसे उनके भटकने का कारण पूछा। जवाब में राजा ने कहा, हे आदरणीय ऋषि, सभी धार्मिक प्रथाओं का परिश्रम पूर्वक पालन करने के बावजूद मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है। मैं आपसे इस दुर्भाग्य के पीछे का कारण बताने का अनुरोध करता हूँ। इस पर ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, सतयुग सभी युगों में सबसे पुण्य युग है और इस युग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा है। हालांकि एक अधर्मी व्यक्ति आपके राज्य में घोर तपस्या कर रहा है, जिसके कारण लोगों को कष्ट सहना पड़ा। जब तक इस व्यक्ति के कार्यों को नहीं रोका जाएगा, स्थिति बनी रहेगी। इन पापों को मिटाने का एकमात्र तरीका उस अधर्मी व्यक्ति को खत्म करना है। यह सुनकर राजा ने अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा, हे मुनि, मैं तपस्या में लगे किसी व्यक्ति को मारने के लिए खुद को नहीं ला सकता। कृपया इस समस्या को ठीक करने के लिए कोई और वैकल्पिक समाधान सुझाएं। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि आपकी यही इच्छा है तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मा नामक एकादशी का व्रत करो। यह व्रत आपके राज्य में वर्षा लाएगा और आपके लिए खुशहाली लाएगा। प्रजा, इस एकादशी का व्रत करने से सभी इच्छित सिद्धियां मिलती हैं, संकट शांत होते हैं और मोक्ष मिलता है। आपको अपने मंत्रियों सहित स्वयं इस व्रत को करना चाहिए। ऋषि की बात सुनकर राजा अपने नगर लौट आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, जिससे प्रजा में हर्ष हुआ। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसलिए मोक्ष की चाह रखने वालों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चतुर्मास्य व्रत 4 महीने की अवधि का पालन इस एकादशी व्रत से शुरू होता है। आषाढ़ी एकादशी व्रत और पूजा अनुष्ठान। आषाढ़ी एवं देवशयनी एकादशी के दिन पवित्र स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के सम्मान में गोदावरी नदी में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त नासिक में एकत्रित होते हैं। आषाढ़ी एकादशी के दिन भक्त चावल, बीन्स, अनाज, विशिष्ट सब्जियों और मसालों जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों से परहेज करके उपवास रखते हैं। इस दिन व्रत रखने से व्रती जीवन की सभी समस्याओं तथा तनाव का समाधान कर सकता है। भक्त भगवान विष्णु की मूर्ति को गदा, चक्र, शंख और चमकीले पीले वस्त्रों से सजाते हैं। प्रसाद के रूप में अगरबत्ती, फूल, पान का पत्ता, सुपारी का भोग चढ़ाया जाता है। पूजा अनुष्ठान के बाद आरती गाई जाती है और प्रसाद अन्य भक्तों के साथ खाया जाता है। आषाढ़ी एकादशी के दिन इस व्रत के पालनकर्ता को पूरी रात जागना चाहिए और भगवान विष्णु की स्तुति में धार्मिक भजन या गीत गाने चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम जैसी धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी का महत्व। आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी की महिमा पहले भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को और बाद में भगवान कृष्ण ने पांडवों में सबसे बड़े राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिसे भविष्योत्तर पुराण में पढ़ा जा सकता है। शयनी एकादशी सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है, जिसे पहली एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। यह एक लोकप्रिय मान्यता है कि जो कोई भी इस एकादशी व्रत को पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेगा, उसे सुख, समृद्धि और शांतिपूर्ण जीवन का आशीर्वाद मिलेगा। सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद वे अंततः मोक्ष प्राप्त करेंगे। आषाढ़ी एकादशी प्रसिद्ध पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी वारी यात्रा के अंत का भी प्रतीक है। पंढरपुर महाराष्ट्र राज्य का एक छोटा सा जिला है और जहां भगवान विठोबा, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, की समर्पण के साथ पूजा की जाती है। यात्रा का धार्मिक जुलूस 17 दिनों तक चलने वाला एक भव्य आयोजन है, जो पर्यटकों को इस स्थान पर आकर्षित करता है। इसके अलावा आषाढ़ी एकादशी के दिन वैष्णव मठ गर्म मोहरे पहनते हैं
और इस परंपरा को तप्त मुद्रा धारण करने के रूप में जाना जाता है। आषाढ़ी एकादशी उस समय आती है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं और इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार भगवान विष्णु अंततः 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। भगवान की इस निद्रा अवधि को चतुर्मास के रूप में जाना जाता है और यह वर्षा ऋतु के साथ आता है। देवशयनी एकादशी या शयनी एकादशी चतुर्मास अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पवित्र उपवास रखते हैं। तो बोलो भगवान विष्णु की जय। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भगवान नारायण की जय।